अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, कोटेशंस तक पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कोई भी कोड होता है उसको हम कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट करना इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे कोड के अंदर वो चीज़ लिखी रहे लेकिन हमें आउटपुट पे कुछ भी ब्राउज़र के अंदर हमें वो चीज़ नज़र ना आए। फिर हम देखेंगे कि CSS क्या होती है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कलर के अंदर, फिर कलर देखने से पहले हम देखेंगे कि RGB और हेक्सा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कलर, फॉन्ट कलर, और इसके अंदर हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि केसेस देखेंगे कि स्नेक केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है। और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि लिंक या जिसको एंकर टैग कहते हैं उसको हम HTML के अंदर कैसे यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे कैसे शिफ्ट होते हैं। उसके बाद हम इमेज का टैग देखेंगे कि इमेज के टैग के अंदर हम कैसे इमेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि फेव आइकन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। वो कहता है कि यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने H1 से H6 तक यहाँ पे अपनी हेडिंग्स लिखी। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मैं इसको पोर्शन अपनी याद दिलाने के लिए, अगर मैं 5 साल के बाद अगर इस कोड को दोबारा चेंज करना चाहूँ तो 5 साल के बाद, 3 साल, 4 साल के बाद इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हमने अपनी याददाश्त के लिए चीजें लिखी होंगी तो उसके बाद हमें रिकॉल करने में, दोबारा याद करने में हमें इजी रह जाता है। इस वजह से हम अपने कोड के अंदर कमेंटिंग करते हैं, वहां पे कमेंट्स रख देते हैं। अब जैसे मैंने इसको एक पोर्शन बना लिया, अब मैं यहाँ पे दूंगा माई हेडिंग्स। अब माई हेडिंग्स देने के बाद आपने कंट्रोल प्लस स्लैश होती है, इसको प्रेस करना है तो ये कमेंट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको कमेंट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आपने जाना है लेस देन दिस ऑपरेटर, स्पेस नहीं डालनी आपने, ठीक है, और इसके बाद डबल हाइफन ग्रेटर देन। अब देखें, ये इस तरह भी आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है यहीं पे स्लैश होती है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क या स्लैश आपने कर देना। अनकमेंट हो गया, दोबारा ये कमेंट हो गया। अब जब मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि दिस इज पैराग्राफ सेक्शन। अगर मैं इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूं, अब देखेंगे यहाँ पे ये मुझे सेक्शन नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाके देखता हूं तो हमारा ये देखिए कमेंट कोड है पड़ा, लेकिन यहाँ पे वो कमेंट हो गया हुआ है। RGB क्या होता है? RGB in HTML a color can be specified as an RGB value using the formula। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? RGB, सबसे पहला कलर होता है रेड, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्लू। अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी कलर होते हैं ना, तो वो इस RGB से मिलके बने होते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में भी देखते हैं, जब हम तीन कलर मतलब तीन कलर को मिक्स करते हैं तो इससे नए से नए कलर बनते आते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है, मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 255 होती है। अच्छा, अगर हम इसको 0 0 कर दें, रेड को भी 0, ग्रीन को भी 0, ब्लू को भी 0, ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं तीनों को फुल कर दूं, 255 कर दूं, तो अब ये क्या होगा, ये प्योर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाइट है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, इस वजह से हमें ये शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं तो अब देखेंगे आप यहाँ से दुनिया का कोई भी कलर इन तीन कलर की हेल्प से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम, वो कहता है कि अगर इसी तरह से दिस मीन दैट देयर आर, वो कहता है इतने पॉसिबल कलर्स हैं हमारे पास। हमारे पास तकरीबन तकरीबन 1,67,216 कलर हमारे पॉसिबल है। हम इसकी हेल्प से हम इतने कलर बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होती है हेक्सा। आपने हेक्सा पढ़ा होगा। अच्छा, वो कहता है कि
हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद हैश। अब ये हैश से स्टार्ट होता है, ठीक है, आगे उसका कलर का नेम होता है, वेयर द आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इसके अंदर भी 3 कलर होते हैं, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल इंटीजर स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर, ठीक है। अब वो जैसे हमने किया ना 0 से 255 तक, तो अब पहले इसके अंदर रेड, अगले में ग्रीन, अगले में ब्लू। अब इसके क्या आ जाते हैं, इसके अंदर हेक्सा कोड आ जाता है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेक्सा कोड। अच्छा अब देखें, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैं कहता हूं कि मेरा रेड है जो इतनी अपेसिटी है, तो वो कहेगा ये 6D हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे करूं तो A7 हो गया। अब A7 हो गया। अब अगर ग्रीन को मैं करना चाहूँ 99, तो ये देखें 99 हो गया। अगर ब्लू को करना चाहूँ मैं 47, या जिस तरह भी करके मैं इसको मतलब कम करूँ या ज्यादा करूँ, यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझे एक कोड बना देगा, ठीक हो गया। अब इस तरह से ये आरजीबी और हेक्सा होते हैं। दो दो तरह से हम इनको ले सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस के अंदर। अच्छा सबसे पहले सीएसएस क्या होती है, हम देख लेते हैं कि एचटीएमएल होता है वो किसी भी पेज का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। और जो सीएसएस होती है वो उस वेब पेज की डिजाइनिंग होती है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि एचटीएमएल है, तो अब ये सारी चीजें ये टैग से बनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर टैग लगा होगा, यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये पैराग्राफ, ये हेडिंग लगी होगी, इस पे हेडिंग का टैग लगा होगा, इस पे भी पैराग्राफ का टैग लगा होगा। अब इस पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, उसको कलर उसको व्हाइट किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसने उसका ये जो भी लगा हुआ है ये किया हुआ है, ठीक है। अब अब ये जो स्टाइलिंग की हुई है इसने, अब उसने हर चीज अलाइन की हुई है कि हमारा जो साइड बार है वो साइड पे आएगा, ठीक है। जो हमारी नैव बार है या जिसको टॉप बार कहते हैं, वो यहाँ पे टॉप पे आएगा, इसके होवर पे ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जैसे होवर पे ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है, इस पे ड्रॉप, इसके होवर पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब ये सारी जो चीजें होती है हमें मतलब खूबसूरती के लिए जितनी भी हमें चीजें करनी होती है वो सारी हम सीएसएस की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। बैकग्राउंड कलर होता है हमारा किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, जैसे इसका बैकग्राउंड इसने यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा अब जो दूसरा टेक्स्ट कलर होता है, जैसे ये टेक्स्ट का ये कलर है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कलर की। कलर टोमेटो कर देंगे, ब्लू कर देंगे, नेवी ब्लू कर देंगे, हम जो भी कलर करना चाहे हम आरजीबी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर टेक्स्ट केसेस कौन कौन से होते हैं। हमारे पास चार चार तरह के केस होते हैं। कैमल केस होता है, स्नेक केस होता है, कबाब केस होता है और पास्कल केस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैमल केस क्या होता है। हर नए स्टार्ट होने वाले वर्ड का पहला अल्फाबेट जो भी होगा, अल्फाबेट होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में क्या कर दिया उसने, उसने नेम बड़ा कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करूं फर्स्ट फादर नेम, तो फर्स्ट फादर का एफ कैपिटल होगा और नेम का एन कैपिटल होगा। अब वो कहता है कि स्नेक केस क्या होता है। स्नेक केस ये होता है कि हम कैपिटल नहीं करते, हर नए स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम का पहला जो अल्फाबेट होता है हम उसको कैपिटल नहीं करते। कैपिटल करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसमें अंडरस्कोर दे देते हैं, इसको कहते हैं स्नेक केस। एक होता है कबाब केस, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, हाइफन डाल देते हैं, ठीक है। फिर एक और होता है पास्कल केस, उसके अंदर हर वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब ये हमारे चार प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होने वाले केसेस हैं। अच्छा अब हम पढ़ेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो कि मैंने इस HTML लिंक्स पे क्लिक किया तो मैं मुझे क्या हो गया, फाइल चेंज हो गई। अब ये फाइल किस तरह से चेंज होती है, इसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं, उसको कहते हैं हाइपर लिंक्स। अब हाइपर लिंक्स के अंदर क्या किस तरह से ये टैग होता है, टैग इसके अंदर रेफरेंस होता है, एच रेफरेंस के अंदर हम देते हैं यूआरएल। इसके अंदर यहाँ पे इसका टैग का जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट हो गया, उसके बाद ये टैग का एंड हो रहा है। अब हम जाके यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं इस सेम ये पहले वाला रेज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूं, ए टैग, एंटर प्रेस करता हूं।
अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समथिंग। समथिंग मैंने लिख दिया। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे समथिंग लिखा आ गया, लेकिन ये एक तरह से एक लिंक बन गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें मेरा पेज रीलोड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई यूआरएल नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसके अंदर कोई यूआरएल देता हूं तो क्या होगा, फिर वो उस यूआरएल पे हिट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूं कि मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूं और इसके href के अंदर ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूं। अब हम देखेंगे अगर मैं इसको पहले रीलोड कर लूं तो देखेंगे यहाँ पे मेरा ये अपडेट हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, मुझे ये रीडायरेक्ट करवा रहा है दूसरे पेज के ऊपर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पेज चेंज हो रहे हैं। अब मैं देख लेता हूं, यहाँ पे मैं एक और नया पेज बना लेता हूं, second डॉट html। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे अपने इस स्लैश, ये देखें second डॉट html। अब मैंने second डॉट html इस फाइल का लिंक दे दिया, दूसरी फाइल का अपनी का लिंक दे दिया। और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं डायरेक्टली HTML का एक सिंपल सा टेम्पलेट जस्ट विद इन 1 सेकंड कराना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करनी पड़ेगी और उसके बाद 1 प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया। अब इसको मैं जब एंटर प्रेस करूंगा, देखें अब यहाँ पे क्या हो गया, एक HTML का सिंपल सा टेम्पलेट बन के आ गया। मैं ये चीजें इग्नोर कर दूंगा। अब इसके बाद टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा सेकंड फाइल। अच्छा, सेकंड फाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे h1 कर देता हूँ, दिस इज सेकंड फाइल। अच्छा, अब हम देखेंगे इसको, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे लिंक अपडेट हो गया। तो अब देखें ये मुझे किस फाइल पे ले गया, दूसरी फाइल के ऊपर ले गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस सेकंड फाइल के अंदर भी एक सेम इस तरह से एक लिंक लगा देता हूँ। लिंक लगा दिया मैंने। अब इस लिंक को क्या मैं क्या नाम दे देता हूँ, इस लिंक को मैं नेम दे देता हूँ गो टू फर्स्ट फाइल, और अपनी फर्स्ट डॉट HTML के चल अंदर यहाँ पे जाके लिख देता हूँ गो टू सेकंड फाइल। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिंक देना। अच्छा, यहाँ पे एक लिंक लगाने से पहले पहले आपने डॉट लगाना है, फिर स्लैश, डॉट स्लैश लगाएंगे। अब आपने यहाँ पे दे देना है कौन सी फाइल, फर्स्ट फाइल का। अब देखिए जब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये रिलोड होगी। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट फाइल पे चला जाएगा। हम फर्स्ट फाइल के अंदर जाके एक हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग बना के अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट फाइल। अब देखें ये फर्स्ट फाइल है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे दूसरी फाइल पे लेके जा रहा है। इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे फर्स्ट फाइल पे लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमारे जो लिंक्स होते हैं वो काम करते हैं। अब एक और टैग होता है हमारे पास इमेज का। हम इमेज का टैग देते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कोई जैसे ये इमेज लगाई हुई है, इसने ये इमेज कैसे लगा ली है, हमारे पास एक टैग होता है इमेज का। अब मैं जाके यहाँ पे रीलोड करता हूँ अपनी फर्स्ट फाइल को। अब देखिए यहाँ पे इमेज का टैग आ गया। अब वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप मुझे सोर्स दें कि कौन सी जगह से मुझे ये फाइल उठानी है, जैसे हमने इसका सोर्स दिया। अच्छा, अब अगर मैं जाता हूं, अगर मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूं, सिंपल इमेज डाउनलोड फॉर मैन इमेज, मैं कोई एक प्रोफाइल पिक डाउनलोड कर लेता हूं। यहां से मैं ये वाली डाउनलोड कर लेता हूं। पिक मेरे पास डाउनलोड होके आ गई। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको रीनेम कर लेता हूं। इसको रीनेम करके मैं कर देता हूं प्रोफाइल डॉट जेपीजी। अब देखेंगे मेरे इस फोल्डर के अंदर ये इमेज मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, डॉट स्लैश, अब ये देखें जो मैंने इमेज उठाई थी उसका मैंने लिंक दे देना है। अब जब हम इधर जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये इमेज शो हो जाएगी।
ठीक हो गया। अब इस तरह से हम कोई भी इमेज हमें शो करानी है, तो बाकी इसकी स्टाइलिंग जब हम CSS पढ़ेंगे तो हमने सारी स्टाइलिंग उसके अंदर देखनी है। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं इसको ज्यादा स्टाइल नहीं करूंगा। अब इसी तरह से वो कहता है कि आप अगर किसी भी चीज की बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ये टैग रिमूव कर देता हूँ, पैराग्राफ। अब मैं इधर से कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, मैंने इसको काफी बार पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखें ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि जो ये पैराग्राफ है ना, स्टाइल पहले आपने किया था बैकग्राउंड कलर, अब आपने क्या करना है, सेट बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज, अब उसके अंदर आपको करना होता है यूआरएल। इस यूआरएल के अंदर आपने क्या देनी होती है, यहाँ पे लिंक देना होता है स्लैश। अब इस इमेज का आपने यहाँ पे लिंक देना है। अब जाके यहाँ पे जब आप इसको रीलोड कर देंगे, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर इसकी इमेज क्या होके आ गई, डिस्प्ले होके आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैव आइकन क्या होता है। फैव आइकन, अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसने एक लोगो लगाया हुआ है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमें भी एक लोगो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए एक टैग होता है हमारे पास, एक लिंक होता है बेसिकली। ये लिंक हमें कहाँ पे लगाना पड़ता है, हेड के सेक्शन के अंदर लगाना पड़ता है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये लिंक, और मैं जाके टाइटल के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल इमेज का क्या चाहिए, पाथ चाहिए href के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट स्लैश अपनी इस इमेज का पाथ दे देता हूँ। अब जब मैं अपने इस पेज को रीलोड करूंगा तो देखेंगे यहाँ पे ये इमेज शो होके आ गई। इस तरह से ये, इसने भी इस तरह से यहाँ पे अपना लोगो लगाया हुआ है। हम कोई और भी लोगो लगा सकते होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपने आने वाली नई वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं और टेबल्स को हम कैसे यूज करके उसके अंदर हम कैसे अपना डाटा रखवा सकते हैं। जैसे जैसे कि ये टेबल बनाया हुआ है, तो इस तरह से हम HTML के अंदर कैसे टेबल बना सकते हैं, उनको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।